फिर सबसे बड़ा जो फैक्टर ग्रहण का लगना कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में ये लेके आएगा कि जिस तरह आप ये देखें पूरा सितंबर का महीना बरकतें लेके आएगा। क्योंकि इस ग्रहण के लगते ही और यहाँ ये ऑलरेडी जो मेडिकेशन कर रहे हैं उससे अल्लाह ताला इनको किसी न किसी तौर पे ब्लेस्ड कर देगा। एक और अच्छी चीज़ जो कि वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी 7 सितंबर को लगने वाला, 7 और 8 की दरमियानी शब लगने वाला चांद ग्रहण, और ये कितने बुरूज के लिए खुशकिस्मत रहेगा। कहते तो हैं जी ब्लड मून है, मगर इस मुश्किल टाइम में भी किसी के लिए खुशकिस्मती है। और वो कितने बुरूज हैं वो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जी ये 3 बुरूज हैं जिनके लिए खुशकिस्मती है रेड मून से। अब ये रेड मून इनके लिए क्या क्या खुशखबरियाँ लेके आ रहा है, क्या क्या अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है, वो ज़ंजानी साहब ही बताएंगे जायचा देख के। जानी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, खूनी चांद ग्रहण और खुशकिस्मती, बिल्कुल क्या ऐसे ही, बात और है। ये बड़ा एक यूनिक किस्म का जो है ना एक्सपीरियंस आप हाँ, कर रहे हैं टॉपिक बिल्कुल। के साथ। कि मतलब लोग जो हैं, मतलब आप ये कहें कि 99% जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो लोगों को ग्रहण को लेके डरा रहे होते हैं, हुँ, परेशान कर रहे होते हैं, हुँ। और हम यहाँ पे खुशुम्मीदी की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये है कि उम्मीद की किरण है ना उम्मीद की हमारे किरण, पास। देखिए अब हाँ, उसमें एक और चीज़ है कि हम ज़ोडिक साइंस की तरफ बढ़ते हैं फ़ौरन ही। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ मैं ये बता दूँ ज़ोडिक साइंस को शुरू करने से पहले, कि प्रोग्राम के लास्ट के ऊपर जाके मैंने एक ऐसा कुरानी अमल देना है ठीक है। कि तमाम तर वो लोग जो कि किसी भी डर में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी रंज में हैं, अलम में हैं, मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, औलाद की नाफ़रमानी में हैं, महबूब के दिल टूटने से कोई सुसाइड कमिट करने का ख़्याल कर रहे हैं, तो सिर्फ़ ये कुरानी अमल इस ग्रहण के दौरान कर लें, हर तरह की नेगेटिविटी उनकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगी। ज़बरदस्त। तो ये कुरानी अमल जो है ये तमाम अफ़राद के लिए है, और ये हर ज़ोडिक साइन के लिए है। और ये ग्रहण के टाइमिंग्स में ही होगा। ये कैसे होगा इसका तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। ज़ोडिक साइन की सबसे पहले बात करते हैं कि खुशकिस्मती किनके ऊपर आ रही है। खुशकिस्मती के लिए देखा जाए तो सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन आता है वो आता है कैंसर बुर्ज सरतान। ठीक है। कैंसेरियंस वालों को देखा जाए तो ये ग्रहण जो लगने जा रहा है 7-8 की दरमियानी शब को, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये स्टार्ट हो जाएगा तकरीबन कोई रात को 10:30 बजे के करीब अप्रॉक्सीमेटली। और इसने कैलेंडर डेट चेंज करनी है और ये जाके तकरीबन कोई पौने 2 बजे के करीब ये ख़त्म होगा अप्रॉक्सीमेटली। अब इसमें कैंसेरियंस वालों के ज़ायचे के अब ये पूरा लग रहा है, मुकम्मल अरूज किस टाइम पे होगा क्या? मुकम्मल अरूज जो है ना इसका तकरीबन कोई रात के 12 बजे के करीब जाके इसका मुकम्मल अरूज होगा। ठीक जब है। आपको पूरा जिन एरियाज़ में ग्रहण नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो आ रहा है। ठीक है। पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में, शाम में, भूटान, लेबनान, यूएई, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और आपका जितने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उन तमाम में ग्रहण जो है वो नज़र आएगा, क्योंकि ठीक रात है। का टाइम है और ग्रहण जो है मुतअद्दिद इलाकों में आपको थोड़ा-सा रेडिश टोन में नज़र आएगा। कुछ में बहुत रेडिश नज़र आएगा, कुछ में थोड़ा-सा लाइटिश रेडिश नज़र आएगा। ठीक है। अब इसमें कैंसेरियन पहला ज़ोडिक साइन है जिसकी ज़िंदगी में इस ग्रहण का लगना कतई तौर के ऊपर कोई नुकसान नहीं दिलाएगा, क्या? बल्कि इनकी ज़िंदगी में उल्टा इस ग्रहण का लगना इनके लिए बेनिफिट्स लेके आएगा। अब इस ग्रहण का लगना जो है हमारी एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट्स में अगर हम लोग देखें, तो ये ग्रहण इनके ज़ायचे में लग रहा है क्योंकि एक्वेरियस में अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम, और ये ग्रहण लग रहा है इनके ज़ायचे के 8वें घर में। 8वां घर क्योंकि इंसान की ज़ायचे में ख़राबी को इंडिकेट करता है, बीमारी, परेशानी, डेब्ट्स को, क्लेम्स को, और किसी न किसी तौर के ऊपर इंसान की ऐसी शदीद ख़तरनाक अलालत को, या खुदा न ख़ास्ता इस तरह की हादसाती परेशानी को जो कि इंसान को मौत के मुँह की तरफ ले जाए। तो अब चूँकि कैंसेरियंस वालों के ज़ायचे के 8वें घर में लग रहा है, और ग्रहण जब 8वें घर में लगेगा, तो इसका मतलब है कि वहाँ की जितनी सिग्निफिकेंसेस हैं, उनकी ख़राबी को दूर करेगा। ज़बरदस्त। अब कैंसेरियंस वालों को जो फ़ायदा मिलने जा रहा है, एक तो उनकी ज़िंदगी में सेहत के एतबार से मसाइल में बेहतरी आएगी। इनकी ज़िंदगी में इनको कोई ऐसा मसला है जो कि कर्ज़ का है। कोशिश करने से इस ग्रहण का दौरानिया जो होता है ना फ़ायदा मिलने का, 1 महीना पहले का और 1 महीना बाद का होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ जो ग्रहण के टाइम में लग रहा है, तो आपको उसका फ़ायदा तभी मिले। ठीक है। पूरा तकरीबन सितंबर का महीना जो है वो इसी ग्रहण के ज़ेर असर रहेगा, और कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में अगर ये किसी का कर्ज़ अदा करना चाहते हैं तो कोशिश करने से अल्लाह ताला असबाब बनाएगा कि कर्ज़ अदा कर देंगे। अगर इनको किसी से कर्ज़ की वापसी करवानी है तो अगर ये उससे कॉन्टैक्ट करें तो इसी 1 महीने के अंदर-अंदर इनको कर्ज़ जो है वो वापस मिल जाएगा। इनको किसी जगह के ऊपर कोई इनका केस चल रहा है, कोई इंश्योरेंस है, क्लेम है, लिटिगेशन है, वहाँ से भी जो लोग इनके लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, वो इनकी ज़िंदगी में ज़ेर होंगे और इनको कहीं न कहीं पे आसानी मिलती हुई नज़र आती है। ज़बरदस्त।
फिर सबसे बड़ा जो फैक्टर ग्रहण का लगना कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में ये लेके आएगा कि जिस तरह आप ये देखें कि आजकल हादसाती अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कुदरती तौर के ऊपर अमवात की बजाय हादसाती अमवात ज़्यादा चल रही हैं। जैसे कि आप पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में देखें, हुँ। अचानक से सैलाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली गिर रही है, क्लाउड बर्स्ट अभी रिसेंटली तौर के हाँ ऊपर जी। जो है वो हो हुआ है केपीके में। फिर उसके बाद पूरा नॉर्दर्न इलाका जो है आपका रिसेंटली तौर के ऊपर किसी न किसी तौर पर डिस्टर्ब है मानसून सीज़न में। फिर उसके बाद बाकी जो शहर हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, आपकी लाहौर है, कराची है, वहाँ से भी आप डेली बेसिस के ऊपर ये खबरें सुनते हैं कि कराची में तो अमूमी तौर के ऊपर टैंकर जो है वो अक्सर टक्कर मार जाते हैं बाइक वालों को। लाहौर में भी जो हालात चल रहे हैं वो भी कतई तौर पे कोई इतने अच्छे तो नहीं हैं। हुँ। फिर बाकी भी दूसरी जो बड़ी-बड़ी सिटीज़ हैं उनमें भी आपको ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो इस एतबार से कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको हादसाती मौत से भी महफूज़ रखेगा कि ये ज़रूर। अगर उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे कोई हादसा हो रहा है, कोई परेशानी आ रही है, कोई मुश्किल आ रही है, तो कैंसेरियंस वाले जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में हादसाती मौत से मौजज़ाती तौर के ऊपर इंशाल्लाह बच जाएँगे। ये ज़रूर। चीज़ इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद अगला जो ज़ोडिक साइन है, नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला ज़ोडिक साइन आता है वर्गो बुर्ज जुमला। वर्गन्स वालों के चार्ट में ये ग्रहण लग रहा है इनके ज़ायचे के छठे घर में। 6th हाउस भी इंसान की ज़िंदगी में बीमारी को रिलेट करता है, हुँ। जो कि फ़िज़िकल बीमारी है। ज़ाहिरी तौर पे हासदीन को रिलेट करता है, परेशानियों को रिलेट करता है और वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में इस ग्रहण का छठे घर में लगना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में जो कि बुर्ज शुमला है, इनकी ज़िंदगी में जो जिस्मानी तौर के ऊपर किसी भी ये बीमारी से अगर उलझ रहे हैं, तो इनको अल्लाह ताला शिफ़ा अता करेगा। ज़बरदस्त। इनको कोई चोट वग़ैरह अगर लग रही है तो अल्लाह ताला महफ़ूज़ करेगा कि बहुत सीवियर या शदीद नहीं लगेगी या इस तरह की कंडीशन नहीं होगी जो कि खुदा ना ख़ास्ता इनके लिए जानी तौर के ऊपर नुकसानदेह की तरफ जाए। सेकेंडली तौर के ऊपर अगर ये ऑलरेडी किसी जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हैं, जैसे कि स्किन डिज़ीज़ है, कोई एलर्जी है, कोई आपको किसी जिस्म के हिस्से में पस बनी है, कोई आपको कोई हाइड्रोडोनाटस इश्यूज़ हैं या दूसरे इश्यूज़ हैं, तो अल्लाह ताला कहीं न कहीं से इनको करम करेगा कि इनकी ज़िंदगी में सेहत जिस्मानी जो है उसमें बेहतरी आना शुरू होगी। माशाअल्लाह। या तो मेडिकली तौर के ऊपर ट्रीटमेंट इनका बहुत अच्छा हो जाएगा, या किसी अच्छे डॉक्टर की एडवाइस मिल जाएगी और या ये ऑलरेडी जो मेडिकेशन कर रहे हैं उससे अल्लाह ताला इनको किसी न किसी तौर पे ब्लेस्ड कर देगा। एक और अच्छी चीज़ जो कि वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में होगी कि जो लोग इनसे ज़ाहिरी तौर के ऊपर हसद करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं, परेशानी क्रिएट करते हैं और इनको टाइम टू टाइम जो है वो मुसीबत या परेशानी में मुब्तला करते हैं, इनकी ज़िंदगी से वो लोग ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर ज़ेर होंगे। तो माशाअल्लाह। हासदीन ज़ेर होने हैं और हासदीन इनके ऊपर कतई तौर पे हावी नहीं हो सकेंगे। ठीक है। तो ये ग्रहण जो है वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में पूरा सितंबर का महीना बरकतें लेके आएगा। क्योंकि इस ग्रहण के लगते ही वर्गन्स वालों के ज़ायचे में इनका ज़हन का मालिक मरकरी भी इनके ज़हन के घर में आ जाना है, शर्फ़ी पोज़ीशन के, जिसके ऊपर हम एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे, शर्फ़ अतारत के ऊपर। तो इनकी ज़हनी तौर के ऊपर इनको अर्तिक़ा हासिल हो रहा है। ज़हनी माशाअल्लाह। अर्तिक़ा का हासिल होना इनको खुद एतमादी की तरफ लेके जाएगा। क्या तो बात। ये चीज़ भी इनके ज़ायचे में बहुत पॉज़िटिव है। अब हम आ जाते हैं तीसरे ज़ोडिक साइन की तरफ। तीसरा ज़ोडिक साइन आता है पाइसेस बुर्ज हौत। पाइसेस वालों के चार्ट में ग्रहण लग रहा है इनके ज़ायचे के 12वें घर में। 12वां घर होता है इंसान का हासदीन का। इंसान वो हासदीन जो कि खुफिया हैं। एक होते हैं ज़ाहिरी ठीक है। हासदीन जिनके बारे में आपको पता है। एक होते हैं दोस्त तुमा हासद, आस्तीन के साँप। आस्तीन के साँप। हाँ, हाँ। तो ये चीज़ जो है ना सही लफ़्ज़ आपने यूज़ किया कि पाइसेस वालों के ज़ायचे में जितने भी आस्तीन के साँप हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता सारे आस्तीन से बाहर निकलना शुरू होंगे। ठीक है। बाहर भी निकलेंगे, ज़ाहिर भी होंगे और ज़िंदगी से भी निकल जाएँगे। ठीक, किसी और आस्तीन में घुस जाएँगे या मर किसी जाएँगे। और की। तो ये चीज़ स्पाइसेस वालों के ज़ायचे में बहुत अच्छा है। फिर 12वां घर जो है ये कैद व बंदिश को भी रिलेट करता है। तो 12वें घर में ग्रहण का लगना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अगर कोई पाइसेस वाला शख्स खुदा न ख़ास्ता किसी मसले में है, किसी कैद में है, किसी बंदिश में है, किसी परेशानी में है, कोई केस में है या अफ़सरान के ज़ेरे अताब है, तो किसी न किसी तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में इस तरह के तमाम तर मसले परेशानियाँ जो है सितंबर के महीने में इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा कि वो हल होना शुरू होंगे। माशाअल्लाह। प्रॉब्लम्स हल होंगे, बीमारियाँ दूर होंगी, फिर इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक इस तरह की चीज़ें जो कि इनकी सर्जरी से रिलेट करती हैं, इनके मेडिकल प्रोसीजर से रिलेट करती हैं, हॉस्पिटल से बीमारियों से रिलेट करती हैं। तो पाइसेस वाले लोग जो हैं वो अपनी शदीद किस्म की बीमारियों से भी इंशाल्लाह शिफ़ा हासिल करेंगे। ये क्या चीज़ बात। ग्रहण का लगना जो है पाइसेस वालों को यकीनी तौर के ऊपर शिफ़ायाबी की तरफ लेके जाएगा। तो ये बिल्कुल। ग्रहण जो है इन 3 ज़ोडिक साइन्स को लाज़मी तौर के ऊपर ब्लेसिंग्स जो हैं वो दिलवा रहा है। ये ज़बरदस्त। चीज़ बहुत अच्छी है।
अब हम आ जाते हैं तमाम ज़ोडिक साइन्स के ऊपर, कि जी, जितने भी ज़ोडिक साइन्स हैं, तमाम के तमाम ज़ोडिक साइन, अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, परेशानी में हूँ, अमूमी तौर के पर हमारी जो नौजवान नस्ल है, ये बहुत ज़्यादा मायूसी की तरफ जा चुकी है। वो मायूसी चाहे आपका फैमिली इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो मायूसी चाहे आपकी तलीमी तौर के ऊपर वो मेयार का ना होना हो जिससे आप कम्पीट कर सकें बाकी दुनिया के साथ, वो मायूसी चाहे हर तरह की आसाइशें होने के बाद वजूद रोज़गार का ना होना हो, या फिर किसी भी तरह की लग्ज़रियस ऐसी डिज़ायर्स या लग्ज़रियस ऐसी ख्वाहिशात जो कि आप दूसरों की देख के अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला कर लेते हैं, कि दूसरे के पास ये चीज़ है और हमारे पास ये चीज़ नहीं है। ठीक है। तो एहसास कमतरी को ख़त्म करना हो, डिप्रेशन को, नेगेटिविटी को, परेशानी को, और इवन ऐसे वालिदैन भी और ऐसे इवन जो हैं वो घर के अफ़राद भी, जो कि अपने किसी भी फैमिली मेंबर की नशे की आदत से परेशान हैं। नशा छुड़वाना चाहते हों, वो नशा जो है चाहे वो किसी भी लत का हो, वो नशा चाहे किसी भी चीज़ का हो। बहुत सारे लोगों के डिफरेंट तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं कि कौन-सा शख्स किस तरह का नशा कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो नशे वही हो जिसको हम लोग समझते हैं, मतलब और हुँ, तरह के भी नशे हो सकते हैं। बिल्कुल। अब इस तरह की कैफ़ियत से अगर आप किसी को निकालना चाहते हैं और या आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी डिप्रेशन, परेशानी का ख़ात्मा कर दें, जो कि आपके ज़हन में और वहम वसवसों में ये दोनों ग्रहणों का लगना और आपकी सोच में शयातीन का हावी होना, शयातीन के ग़लबे का आपके ऊपर हावी होना, वहम वसवसों का हावी होना, जो कि आपको खुदा न ख़ास्ता किसी भी सुसाइड कमिट की तरफ लेके जा रहा हो। अच्छा। तो उस चीज़ से भी अगर आप अपने आप को एक आखिरी कोशिश करना चाहते हैं, कि जैसे कि इंसान समुंदर में, दरिया में डूब रहा हो, तो वो डूबते-डूबते ना एकदम से आखिरी एक जो है ना वो कोशिश के तौर पे उभरता है, हुँ, कि शायद वो उभरना जो है उसका कोई हाथ थाम ले, कोई उसको रास्ता मिल जाए, या एक आखिरी साँस लेने के लिए वो आता है। और उस आखिरी साँस के लिए अगर आप ये कुरानी अमल कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कुरानी एजाज़ की शक्ल में परेशानी और मुश्किल और मुसीबतों से इंशाअल्लाह निकाल देगा। ज़बरदस्त। ये जो कुरानी अमल करना है आपने ग्रहण के दौरान, ये आपने करना है क्योंकि ग्रहण लग रहा है रात के वक़्त। पाकिस्तान टाइम में या पाकिस्तान से बाहर भी अगर कोई शख्स है और वो तब भी करना चाह रहा है, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली थोड़ा-सा ना ग्रहण के टाइमिंग्स को आप खुद मॉनिटर कर लें कि ग्रहण आपके शहर में, इलाके में, मुल्क में किस टाइम पे लग रहा है। पाकिस्तान के टाइमिंग्स मैंने बता दिए हैं, वरना अगर आप इस ज़ंजानी जंतरी को भी डाउनलोड करना चाहें, ज़ंजानी.pk के ऊपर जाके आप डाउनलोड कर लें, वहाँ पे भी आपको इसका टाइम मिल जाएगा। अब इस ग्रहण के टाइम में जो अमल करना है और अमूमी तौर के ऊपर ये जो टाइम होगा ना, ये होगा नमाज़ इशा के बाद का, ठीक है। पाकिस्तान में। और काफ़ी सारे लोग जो कि रात को उठ के तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं, तो ये तहज्जुद का भी टाइम होगा। तो ठीक है। इस टाइमिंग के ऊपर जो अमल करना है कुरानी तौर के ऊपर, वो ये करना है आपने कि आपने 2 मरतबा सूरह कमर, जो कि कुरान पाक की सूरा है, 2 मरतबा या तो उसको पढ़ लें या उसको लिख लें ज़ाफ़रान से, या ऐसे लोग जिनको नक्श बनाना आता हो कुरान की सूरतों का, तो वो उसका नक्श बना लें, ठीक है? आप तीनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं, या तो पढ़ लें या सुन लें या लिख लें या उसका नक्श बना लें। आपने जिस भी मकसद के लिए वो कर रहे हैं, वो करने के बाद अमल, आपने 2 रकात नमाज़ हाजत अदा करनी है और नवाफ़िल अदा करने के बाद आपकी जो भी हाजत हो, उसको आपने अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करना है, लेकिन जो आप नमाज़ अदा करेंगे उसका सवाब आप हदिया करेंगे कुल अम्बिया को। तमाम अम्बिया को उसका सवाब हदिया करने के बाद वो हाजत अपनी अल्लाह के हज़ूर पेश कर दें। उससे पहले आपने 2 मरतबा सूरह कमर पढ़नी है या सुननी है या लिखनी है या उसका नक्श बनाना है। वो बना के आप किसी जो मरीज़ है, जो कि परेशान हाल है, आप उसको पहना दें, उसको ठीक है। पिला दें, आप जो है उसके सरहाने के नीचे रख दें। इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं ग्रहण के दौरान ये अमल, तो इंशाअल्लाह इस कुरानी बरकत से हर तरह का डिप्रेशन, परेशानी, एंग्ज़ायटी और नेगेटिविटी और वहम वसवसे जो है वो ख़त्म हो जाएँगे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर। सही सलामत। ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 3 बुरूज के हवाले से बता रहे थे कि इनकी खुशकिस्मती है। अगर बाकी जो 9 बुरूज हैं, उनके हवाले से कि एहतियात क्या कर सकते हैं और क्या वज़ीफ़ा है जिससे आप अपनी मुश्किलात को आसान कर सकते हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।